हमारा कॉलेज जो है नवाचार के रूप में बहुत पहचाना जाता है। हमारे स्टाफ साथियों के साथ मैंने काफ़ी कुछ नए नए इनोवेशन किए हैं। कल्चर और साहित्यिक कई प्रकार की एक्टिविटी होती है, उसमें भी बच्चे बहुत बड़ा भाग लेते हैं। कॉलेज पूरी तरह से शिक्षण के प्रति डिवोटेड है। बट हम ऐसे शिक्षक तैयार कर रहे हैं जो प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत अच्छा नाम करेंगे, मगर हमारे कॉलेज में संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती है। 1 वीक सीरीज आप लोगों के काम आती है, स्मार्ट 1 वीक सीरीज। और ये कि जो हमारे पास कम समय रहता है उस समय ये ज़्यादा हेल्प करती है एग्जाम। बताइए कि राजस्थान का होम मिनिस्टर कौन है? भजन लाल साहब। राजस्थान के होम मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ही है। आपको मिलती है ये 1 वीक सीरीज। राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती दिया कुमारी। श्रीमती दिया कुमारी, वेरी गुड। आपको भी ये 1 वीक सीरीज मिलती है। राजस्थान के अंदर दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर, बिल्कुल ठीक, ये आपको मिलती है। आपके शहर में, आपके कॉलेज में वो क्या खास बात है जो आपके कॉलेज को स्पेशल बनाती है? क्या क्या अचीवमेंट्स आपके कॉलेज के हैं और किस तरह से आपका कॉलेज एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सारी बातें हम करते हैं कैंपस की बातें में। और आज कैंपस की बातें में हम पहुंच चुके हैं कोटा, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स और बच्चे हैं कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के, यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका स्मार्ट सॉल्व 1 वीक सीरीज प्रेजेंट्स एंड संडीवो प्रेजेंट्स कैंपस की बातें में। आज कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में है सर, जो प्रिंसिपल है कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के, हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले इस कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत आप क्या मानते हैं और कैसे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन ये कॉलेज कर रहा है? एक्चुअली क्या है सर, कोटा कॉलेज वैसे तो कोटा वैसे ही शिक्षा की नगरी है और नाम लेने में काफ़ी गौरव महसूस होता है। कॉलेज भी उसी माह पे उसी राह से चल रहा है। हमारा कॉलेज जो है नवाचार के रूप में बहुत पहचाना जाता है। हमारे स्टाफ साथियों के साथ मैंने काफ़ी कुछ नए नए इनोवेशन किए हैं। प्रत्येक गुरुवार को मैं बच्चों से कंपलसरी योगा करवाता हूं, जो कि बच्चों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास तो होता ही है। इसके बाद फ्राइडे मैंने किया हुआ है, वो कल्चर और साहित्यिक कई प्रकार की एक्टिविटी होती है, उसमें भी बच्चे बहुत बड़ा भाग लेते हैं। सैटरडे को फिजिकल डेवलपमेंट के लिए मैं इनको लगभग 2 से ढाई घंटे गेम्स खिलाता हूँ प्रत्येक सैटरडे को। तो टाइम टेबल में ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा नई नई चीज़ें ऐसी है जिनसे कि इनका जो शिक्षण है वो प्रभावित हो। तो इनोवेशन जोड़े हुए हैं, हमने नवाचार जोड़े हुए हैं, शिक्षण विद्या जोड़ी हुई है, जिनसे कि बच्चा ज़्यादा सीखे। आज भी मैं क्लासेज में जाता हूँ, आज भी मेरी क्लास थी। क्लास में मैं बच्चों को जो है वापस वही चीज़ें रिकॉल करा रहा था कि आपको एक आदर्श टीचर के रूप में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो मान के चलिए सर, कॉलेज पूरी तरह से शिक्षण के प्रति डिवोटेड है पूरी तरह से। और इस कॉलेज का माहौल एक ऐसा माहौल है, गरिमामय माहौल, जो मेरे स्टाफ साथियों की एक बदौलत है। उसके आधार पे बच्चे यहाँ संस्कार, शिक्षा सब साथ में सीखते हैं। नैतिकता के बारे में देखें तो मेरा कॉलेज बहुत अव्वल पे आता है। मेरा स्टाफ भी, मेरे बच्चे भी, सभी इस रूप में जाने पहचाने जाते हैं। तो 360 डिग्री विकास के साथ साथ वेलनेस पे भी फोकस रखता है ये कॉलेज। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये शिक्षक तैयार कर रहे हैं, वो शिक्षक जो एजुकेशन को और आगे बढ़ाएंगे। बच्चों से भी बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। जो जीतेगा उसे स्मार्ट सॉल्व 1 वीक सीरीज़ भी मिलने वाली है। पहले कुछ और टीचर्स से बात करते हैं। तो आप लोग टीचर्स तैयार कर रहे हैं, क्या प्लेसमेंट्स की बात करें तो कॉलेज का क्या प्लेसमेंट्स का वो आधार रहता है, किस तरह से प्लेसमेंट्स? जनरली प्लेसमेंट तो क्या है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट अचीवमेंट को प्लेसमेंट माना जाता है। बट हम ऐसे शिक्षक तैयार कर रहे हैं जो प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत अच्छा नाम करेंगे, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही एक टीचर बनना ये पॉसिबल नहीं है। या यूँ मान लें जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो तो पहुँच ही जाएंगे वहाँ तक। बाकी हम ये मानते हैं कि शिक्षा प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह पे दी जा रही है, तो फिर प्राइवेट को क्यों छोड़ा जाए। तो जो हमारे जो टीचर हैं, जो बच्चे हैं, वो टीचर बनेंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छा काम करेंगे वो। और मेरे कॉलेज के अंदर मानना ऐसा है कि सब जगह शिक्षा दी जाती है, मगर हमारे कॉलेज में संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं ना,
आपको सिर्फ यही डिफरेंट देखने को मिलेगा कि इनके अंदर बहुत अधिक संस्कार है। ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सभी टीचर ही बनेंगे, बट ये हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे क्योंकि संस्कारों पर भी विशेष फोकस है, और न सिर्फ संस्कारों पर, परंपराओं पे भी फोकस है। योगा भी यहाँ पर सिखाया जाता है। आप टीचर्स के टीचर्स हैं, तो किस तरह से ये जो बच्चे हैं वो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस कॉलेज का नाम और ज़बरदस्त तरीके से रोशन करेंगे? हमारे ये बच्चे हैं रेगुलर से अनुशासन में रहते हैं बच्चे, और टाइम पे अपना कार्य करते हैं। जैसे हमारे सेशनल वर्क भी दिया जाता है तो वो प्रॉपर तरीके से करते हैं। उसमें क्या क्या हम एक्टिविटीज़ कराते हैं उसको भी ये बच्चे लिखते हैं, पिक्चर के द्वारा करते हैं, वो खुद एक्टिविटी करवाते हैं। हमारी इंटर्नशिप भी लगती है तो उसके द्वारा ये अदर स्कूल में इनको भेजा जाता है, तो उसके द्वारा ये अपना जो भी प्रोग्राम है वो करते हैं और वो उसके लिए डायरी मेंटेन की जाती है। पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्रियल नॉलेज भी हो, उसके लिए इंटर्नशिप्स भी करवाई जाती है, और ये सारे तरीके से आने वाले टीचर्स को तैयार किया जा रहा है ताकि वो शिक्षा भी दें, संस्कार भी दें, और कहीं ना कहीं आज के पैटर्न के हिसाब से पूरी तरह से तैयार हो। एआई का ज़माना है, कंप्यूटर्स का ज़माना है, उस ज़माने के कैसे साथ चल रहा है? इसके लिए हमारे कॉलेज में अलग अलग तरह का हर सैटरडे को हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसमें बच्चा हर चीज़ सीखे, कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें बताए। सेमिनार भी करवाते हैं जिससे बच्चा उसके बारे में बताए, उसकी सारी चीज़ की नॉलेज उसको पता हो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करता रहे। सैटरडे को एक्टिविटी कराई जाती है, हर क्षेत्र की कराती है। फील्ड वर्क में भी ले जाया जाता है बच्चों को, गेम्स करवाए जाते हैं, सब कुछ करवाया जाता है। और मेरी प्रिंसिपल सर से बात हो रही थी, उनका कहना है कि जितना फोकस बाकी सारी चीज़ों पे है उतना ही फोकस हम लाइब्रेरीज पर भी रखते हैं ताकि रीडिंग हैबिट्स भी बढ़ती रहे। क्या कहना है आप? रीडिंग हैबिट्स तो बढ़ती, क्योंकि लाइब्रेरी में जाएगा तो बच्चा कुछ न्यू वहाँ से बुक्स लेगा, बुक्स न्यू लेगा तो बच्चे का वैसा ही नॉलेज गेन होगा तो बच्चा अपने नोट्स में जो हम क्लासरूम में बच्चों को करवाते हैं उससे रिलेटेड बच्चा कुछ एक्स्ट्रा जो इंटरनल एग्जाम्स हमारे कॉलेज में होते हैं उससे बच्चा उसमें अच्छी थ्योरी लिखेगा तो वो अच्छा डेवलप करेगा। तो आप समझ गए अभी तक कि कोटा क्यों एजुकेशन नगरी कहा जाता है, क्योंकि जो शिक्षक बनाने वाले हैं वो शिक्षक बनाने में इतना फोकस करते हैं। क्या खास लगता है इस कॉलेज में जो बाकी किसी भी कॉलेज में आपको नहीं मिल सकता? जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कॉलेज बहुत बढ़िया है, यहाँ पर हमें संस्कार के साथ साथ हमें अच्छा शिक्षण प्रदान करते हैं, और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें योगा करवाया जाता है, और बहुत अच्छा कॉलेज है। अब बारी है आप सब लोगों से कुछ सवाल पूछने की, कुछ जनरल नॉलेज के सवाल। जो भी जवाब देगा उन्हें हम ये स्मार्ट 1 वीक सीरीज देंगे। सबसे पहले बताइए, 1 वीक सीरीज आप लोगों के काम आती है? स्मार्ट 1 वीक सीरीज हाँ। किस तरह से काम में आती है, कैसे हेल्प करती है आपको? जी सर, ये हेल्प तो करती है, लेकिन हमें यहाँ पर सबसे पहले तो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं प्रत्येक सर के द्वारा, जो कि ये नोट्स तो हम पढ़ते हैं पूरे वीक, और ये कि जो हमारे पास कम समय रहता है उस समय ये ज़्यादा हेल्प करती है। एग्ज़ाम कम समय रहता है तब आपको 1 वीक सीरीज़ हेल्प करती है, और बाकी कॉलेज नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए कुछ आसान सवाल पूछते हैं, और उन आसान सवालों के जो भी जवाब देगा उन्हें ये सारी बुक्स मिलने वाली है। पॉलिटिक्स भी आपका सब्जेक्ट है, कुछ आप पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में, नहीं तो जनरल नॉलेज तो आपको होती है। आप बताइए कि राजस्थान का होम मिनिस्टर कौन? भजन लाल सर। राजस्थान के होम मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ही हैं। आपको मिलती है ये 1 वीक सीरीज। भजन लाल शर्मा जो है वो राजस्थान के होम मिनिस्टर भी है। राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता, आप बताइए। श्रीमती दिया कुमारी। वेरी गुड, आपको भी ये 1 वीक सीरीज मिलती है। तो ये तो पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ सवाल पूछे। आप बताइए, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, बिल्कुल ठीक। तो संस्कार भी हैं और जनरल नॉलेज भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ के बच्चों की। कुछ और सवाल पूछते हैं। राजस्थान में ऐसा कौन सा पेड़ है, ऐसे 2 पेड़ बता दीजिए जिनको पूजा जाता है? खेजड़ी बिल्कुल सही बताया। वट वृक्ष वो भी ठीक है। हाँ, तो
हर सवाल के जो जवाब है वो यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत सही दे रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में आप बताइए कितनी सीटें हैं? 200 सीटें, बिल्कुल ठीक जवाब आपको भी मिलती है स्मार्ट सॉल्ट की तरफ से। ये 1 वीक सीरीज़ पॉलिटिक्स का ज्ञान बहुत ही ज़बरदस्त है और तमाम सारे जो बच्चे हैं वो हर चीज़ का आंसर बहुत ही अच्छे से दे रहे हैं। स्वर्ण नगरी हम राजस्थान की कौन से शहर को कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। वेरी गुड, स्वर्ण नगरी इन्होंने बताया। आप बता सकते हैं सूर्य नगरी किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ के सारे बच्चे सारे जवाब जो है वो बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। पिंक सिटी किसको कहते हैं आप बता सकते हैं? जयपुर। थैंक यू। तो सारे जवाब जो हैं इन्होंने सही दिए। तो स्मार्ट 1 वीक सीरीज़ संदीवो मीडिया और संवाद न्यूज़ आज कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पहुंचा हुआ है और हम कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बच्चियों से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। देखते हैं वो जवाब दे पाती हैं या नहीं। सबसे पहले बताइए इंटरेस्ट किस में है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है? सब में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप बताइए कि राजस्थान के अंदर दूसरा सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा जैसलमेर, जोधपुर। जोधपुर, बिल्कुल ठीक, ये आपको मिलती है। इसके बाद आप बताइए कि राजस्थान में फ़िलहाल यूडीएच मंत्री कौन है, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग का मंत्री कौन है? कोई और ट्राई करना चाहता है? जाबर सिंह खरा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पॉलिटिकल नॉलेज भी बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछा तो भी इन्होंने जवाब दिया। एक और सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ ही पूछते हैं आपसे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटर्स कौन से समाज से आते हैं? कौन सी? नहीं, गलत जवाब। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से समाज के वोटर्स की? एक और ट्राई। जाट समाज की, बिल्कुल ठीक। तो कई सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सबसे बड़ा तीसरा मोर्चा राजस्थान में कौन सा है? बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो पार्टियां हैं, तीसरा मोर्चा की पार्टी सबसे बड़ी कौन सी है? नहीं, एक और। बीएपी बिल्कुल ठीक जवाब है। राजकुमार रोत की ये पार्टी है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का ज्ञान होना चाहिए। जिस राज्य में हम रहते हैं उसकी पॉलिटिक्स का ज्ञान होना चाहिए और बच्चों को काफ़ी ये ज्ञान है। यही शान है कोटा की, इसीलिए कोटा को एजुकेशन नगरी कहा जाता है। योगा पर फोकस है, स्पोर्ट्स पे फोकस है संस्कारों पर और फोकस है परंपराओं पर। पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सिखाया जा रहा है। कैंपस की बातें में ये एपिसोड में आपको कोटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया। अगले एपिसोड में फिर चलेंगे एक और कॉलेज की तरफ और बातें करेंगे उस कैंपस की भी। तब तक के लिए देखते रहिए स्मार्ट सॉल्व पेपर संदीवो प्रेजेंट्स कैंपस की बातें।